श्री रामचंद्र भगवान की। समस्त भाई भक्तों को अवगत कराते चलें, इस चैनल से हम छठी बार कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हमारे समस्त भाई भक्तों से निवेदन है कि आप लोग बड़े प्रेम पूर्वक सुंदर सुंदर भजन कीर्तन कथा इत्यादि श्रवण करेंगे और बड़े ही सुंदर सुंदर विद्वान इस चैनल में आए हुए हैं, जिनके सुंदर प्रवचन से आप लोग अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। चैनल आप सभी भाई भक्त लोग जानते हैं, पंडित श्री मैथिली शरण वाजपेयी जी महाराज, जिनके चैनल से आप लोग सुंदर सुंदर भजन कीर्तन इत्यादि प्रस्तुत श्रवण कर रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम में ढोलक पे साथ देते हैं जसकरण लाल कश्यप ढोलक मास्टर पररिया तुला। और हमें तो आप सभी भाई भक्त लोग जानते हैं, मेरा नाम पंडित वीरेंद्र कुमार पांडे, ग्राम रुद्रपुर, पोस्ट नौसर गुलरिया, सभी भाई भक्त लोग जानते हैं। कहना है श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणतर्कसे राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। तो श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरव कवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की, बोले यज्ञ पुरुष भगवान की, बोले गुरुदेव भगवान की। आइए बहुत प्रेमी बंधुओं, आप लोग खाटू श्याम का नाम सुना होगा भैया, जिनकी राजस्थान में बहुत अच्छी पूजा होती है, सभी भाई भक्त लोग जानते हैं। कोई कहते हैं कि खाटू श्याम भगवान कन्हैया का सिर है, ऐसा कुछ नहीं, वो बर्बरी का सिर है, बर्बरी का सिर है। और बर्बरीक जो है महाभारत का अद्वितीय योद्धा। कहते हैं जब भगवान कृष्ण समस्त योद्धाओं से अपने अपने बल को पूछने लगे कि आपका बल क्या है, कितने योद्धाओं को मारोगे, क्या करोगे, उसी समय बर्बरीक आ गया। बर्बरीक आ गया तो भगवान कृष्ण पूछने लगे भैया तुम किस पार्टी से हो। तो बर्बरीक कहने लगा महाराज हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम किसी पार्टी से नहीं हैं। तो बोले फिर क्या? कहा कि हम महाभारत का युद्ध देखने आए हैं, महाभारत का युद्ध देखने आए हैं, और जो पार्टी हारेगी उसी पार्टी की तरफ हम मच जाएंगे, बात खत्म हो। तो कहा ये बताओ तुम्हारे साथ में जब तुम युद्ध करोगे तो तुम्हारे साथ में कोई फौज पलटन कुछ नहीं है, आखिर क्या करोगे? आज वो बर्बरीक कहने लगा कि सुनो, मैंने माता काली की सेवा किया है, मैंने माता काली की सेवा किया है, जिसमें माता काली ने प्रसन्न होकर के हमको 3 बाण दिए हैं, 3 बाण दिए हैं। बोले फिर? कहा सुनो महाराज,
3 बाण ऐसे हैं कि एक प्रथम बाण जब हम छोड़ेंगे तो हर इंसान के जीव आत्मा का, हर योद्धा के जीव आत्मा की पता लगाएगा कि किस योद्धा के कहां पे प्राण है। बोले फिर कहा तीसरा बाण जब चलाएंगे तो केवल जीव आत्मा को छू करके चले जाएगी, और तीसरा बाण अगर चलाए तो एक ही बाण में 18 अक्षौणी सेना सब समाप्त हो जाएगी। आज भगवान कृष्ण कहने लगे, अच्छा भगवान कहने लगे ये तो बड़ा इसके हृदय में अहंकार आ गया है। कहा कि करुणा निधि मन दीखी बिचारी, करुणा निधि मन दीखी बिचारी, उरु अंकुर गर्भ तरु भारी। बेगी समय डारी हूँ उखारी, बेगी समय डारी हूँ उखारी, बेगी समय डारी हूँ उखारी, प्रण हमार सेवक हितकारी। भगवान कहने लगे कि इसके हृदय में अपार अहंकार आ गया है, और बोले अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दुखद डमरुआ। मेरे भैया भगवान कहते हैं कि अहंकार अति दुखद डमरुआ, और अहंकारी कौन हुआ? लंकाधिराज रावण, बहुत बड़ा अहंकारी। रावण कहता है सुनो, अरे मुझसा योद्धा मुझसा पंडित त्रिभुवन में और ना दूजा है, और अपने शीशों को काट काट और शंकर को मैंने पूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। लंकाधिराज रावण बड़े अहंकारी, भगवान ने अहंकार क्षणमात में चूर्ण कर दिया। मेरे भैया बलबली कहने लगा कि बोला बलबली का कृष्ण और भगवान से, मेरा युद्ध इतना और बड़ा होगा, और लड़ूंगा लड़ाई मैं ऐसी प्रभु, लड़ूंगा लड़ाई मैं ऐसी प्रभु, आज तक ना किसी ने लड़ा होगा, लड़ूंगा लड़ाई मैं ऐसी प्रभु। बोला बलबली कृष्ण भगवान से, मेरा युद्ध सबसे और बड़ा होगा, लड़ूंगा लड़ाई मैं ऐसी प्रभु, लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ाई मैं ऐसी प्रभु, आज तक ना किसी ने लड़ा होगा, लड़ूंगा
बलवीर कहने लगा, सुनो प्रभु, आज मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि संसार में कोई भी ऐसा युद्ध नहीं किया होगा। कहा फिर? कहा सुनो। भगवान कृष्ण कहने लगे, जरा अपनी वीरता दिखाओ, क्या वीरता है तुम्हारी? कहने सुनो, चक्र त्रिशूल से शक्तिशाली कहीं, पास मेरे प्रभु जी 3 बाण है, और शक्ति और चक्र त्रिशूल से शक्तिशाली कहीं, पास मेरे प्रभु और 3 बाण है, बाण पहला चलेगा पधारो लगे। बाण पहला चलेगा लगेगा पता, कौन योद्धा के किस अंग में प्राण है, बाण पहला चलेगा लगेगा पता। बाण पहला चलेगा और लगेगा पता, बाण पहला चलेगा तो लगेगा पता, कौन योद्धा के किस अंग में प्राण है, और चक्र त्रिशूल से शक्तिशाली कहीं, चक्र त्रिशूल से शक्तिशाली कहीं, पास मेरे प्रभु जी 3 बाण है। कहने सुनो महाराज, पहला बाण जब हम चलाएंगे तो पहला बाण हमारा ये पता लगाएगा कि किस योद्धा के किस अंग में प्राण है। फिर सुनो, प्राणवायु भी अलग अलग होती है। ये नहीं कि घोड़े कहीं अंत प्राण है, हाथी की कहीं जगह अलग, चींटी की कहीं अलग, और किसके, मनुष्य के अलग। हर जीवात्मा सबकी अलग अलग है, और पता नहीं किसके अंग में कहां प्राण है। भगवान कन्हैया के तो पदम में प्राण। कहा सुनो, बाण दूजा चलेगा, बाण दूजा अगर छोड़ दूंगा समर, सभी गिर पड़ेंगे न कोई खड़ा होगा, सभी गिर पड़ेंगे न कोई और खड़ा होगा, और कोई चोट खाए हो सीने में। कोई सिर को कटाए पड़ा होगा, अगर दूसरा बाण मैंने चला दिया तो सब पूरी जहां तक बाण जाएगा और जहां तक ये योद्धा है सभी लोग धरती पे गिरे पड़े होंगे। भगवान कहेंगे फिर तीसरा बाण। का सुनो, बाण तीसरे बाण में और चमत्कार है। भगवान कहेंगे कौन चमत्कार है? का सुनो, तीसरे बाण में और चमत्कार है, चलने देगा किसी के न हथियार को, चलने देगा न किसी के
और हथियार को चक्र, आपके चक्र को, शिव के त्रिशूल को। और क्या, आपके चक्र को, शिव के त्रिशूल को। रोक सकता है यमराज के वार को, आपके चक्र को, शिव के त्रिशूल को। क्या सुनिए, तीसरा बाण जब हम चलाएंगे, इतनी बड़ी शक्ति है उस बाण में, चमत्कार है कि आपके चक्र को रोक देगा, भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल को रोक देगा और यमराज के वार को रोक देगा वो बाण। भगवत प्रेम में हुआ क्या, भगवान कृष्ण ने क्या किया। और मोहनी मोहन ने जिस पे डाल दी, मोहनी मोहन ने जिस पे डाल दी, कर दिया दीवाना उलझन डाल दी। मोहनी मोहन ने जिस पे डाल दी, कर दिया दीवाना उलझन डाल दी। मोहनी मोहन ने जिस पे डाल दी, कर दिया दीवाना उलझन डाल दी। हो गया था गर्व निष्काम को, हो गया था गर्व निष्काम को, भस्म कर डाला था, भस्म कर डाला था जब शिकाम को। और खिलखिला के मुस्कुरा के, खिलखिला के मुस्कुरा के, खिलखिला के तिरछी चितवन डाल दी। मोहनी मोहन ने जिस पे डाल दी। मोहनी मोहन ने जिस पे डाल दी, कर दिया दीवाना उलझन डाल दी। कर दिया दीवाना उलझन डाल दी, डाल दी, डाल दी, डाल दी। मोहनी मोहन ने जिस पे डाल दी, कर दिया दीवाना उलझन डाल दी। आज भगवान ने मोहनी डाली उस बरबरी के ऊपर। जैसे ही बरबरी के ऊपर मोहनी डाली तो कहा, बरबरी कहने लगा, आज भगवान कृष्ण कहने लगे तो फिर चमत्कार को दिखाओ। कहा ठीक है महाराज, अवश्य चमत्कार दिखाएंगे। कहा सुनो, मेरे आगे ये सब टिक सकेंगे नहीं, मेरा युद्ध इतना और बड़ा होगा, और मेरा युद्ध इतना और बड़ा होगा, और ये युद्ध महाभारत के मैदान में। ये युद्ध महाभारत के मैदान में प्रभु हमारा ही झंडा गड़ा होगा।
महाभारत के युद्ध के मैदान में तो दूसरे का झंडा नहीं, हमारे झंडा गड़ा होगा। कहा सुनो, और बरबरी की तना कह कर धनुष तान कर, बाण पहला चला कर दिखाया वहीं, और बाण पहला चला कर और दिखाया वहीं, और प्राण जिसके जहां थे वहां वो गया। प्राण जिसके जहां थे वहां वो गया। छूके उस अंग को लौट आया वहीं, अरे कहूं कथा अब महाभारत की, अरे कहूं कथा यार महाभारत की, भैया ध्यान देने की बात। अरे कहूं कथा अब महाभारत की, भैया ध्यान देने की बात। बड़ बड़ योद्धा, बड़ बड़ योद्धा खपे धरती मां, बड़ बड़ योद्धा खपे धरती मां। जैसे दुर्योधन बलरा, अरे सजिया फूलन की सजा भाई दूंगी मेरे खेल ध्यान की बात। वो सजिया फूलन की, अरे सजवाई दूंगी, सजवाई दूंगी, सजिया फूलन की सजवाई दूंगी मेरे समधीर को धरियो। सजिया फूलन की, मेरे भैया आज उस महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण कहने लगे, मन में विचार करने लगे कि मैंने अपनी फुआ कुंती से प्रण किया है, प्रतिज्ञा किया है कि हे फुआ, हम तुम्हारे 5 पुत्रों को बरकरार रखेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन जैसे ही भगवान कहने ठीक है चलाओ अपना बाण, बरबरीक ने क्या किया, प्रभु ने कहा सामने एक बरगद का पेड़ है उसी पे बाण चलाओ। जैसे बरगद के पेड़ के ऊपर बाण चलाया तो जितने उस पेड़ में जितने भी पत्ते थे एक बाण चलाया, सारे पत्ते छिद गए और जितने धरती पर पड़े थे वो भी सभी एक एक बाण उसमें प्रवेश। भगवान कन्हैया ने एक पत्ता जो है अपने पैर से उसको दाब लिया। धीरे से जब अपने पैर को उठाया तो देखा क्या, धरती के अंदर से वो बाण प्रवेश किया और छोटी हल्की सी नोक को पत्ता में छिदी। भगवान कृष्ण जैसे पैर हटाए कूद पड़े, कहा ओ खो बच गए हमें। अरे हमें अपने प्राण बचाने संकट हैं, इन 5 पांडवों के कैसे प्राण बचा पाएंगे। उसी समय प्रभु ने क्या किया, भगवान कहने लगे कि हे बरबरीक, हम तुम्हारे पराक्रम से बहुत प्रसन्न हैं, आज हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोले मांग लो महाराज। कहा त्रिवाचक करो। उसी समय बरबरीक ने त्रिवाचक किया। मेरे प्यारे सज्जनों, होता क्या है, भगवान कृष्ण कहने लगे बरबरीक, अगर तुम हमें दान देना चाहते हो तो अपना सिर काट करके हमें दान दीजिए। बरबरीक कहने लगा प्रभु
हम तो महाभारत के युद्ध का दर्शन करना चाहते हैं। और ये महाभारत का युद्ध कैसे देखेंगे? भगवान ने कहा दिखाएंगे आपको, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। मेरे भैया बलवेग ने उसी समय अपना सिर काट करके और भगवान कृष्ण के हाथों में दिया। भगवान कृष्ण उसी समय पहुंचे। आज मंदाचल पर्वत के कंदरा में ले जाकर के उस सिर को रख दिया और दिव्य दृष्टि दे दिया। बर्बरीक को कहा यहां से पूरी महाभारत का युद्ध तुम देख सकोगे। मेरे प्यारे, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो जितने योद्धा थे पांडव, सबको अहंकार हो गया। भीम कहेगा अरे महाराज हमने तो उठाई गदा और एक गदा मारे, अरे एक से एक योद्धाओं को मैंने मारा। धर्मराज कहेंगे हमने इतने योद्धाओं को मारा। और गांडीवधारी अर्जुन कहने लगे अरे मैंने तो अनेक योद्धाओं का वध किया। भगवान कहेंगे ऐसे कुछ नहीं मानेंगे। बोले फिर क्या करें? कहा चलो एक साक्षी बैठा है, वो बताएगा। पांचों पांडवों को लेकर के भगवान कृष्णराज बर्बरीक के पास में पहुंचे। जैसे बर्बरीक ने देखा प्रभु को, ठहाका मार करके बर्बरीक का सर हंसने लगा। भगवान कहने लगे हे बर्बरीक के सिर हंसी क्यों? कहा प्रभु आपको देख करके बहुत हंसी आ गई हमें। बोले क्या हुआ? महाभारत का युद्ध तुमने देखा? अरे कहा देखा। क्या देखा? बर्बरीक कहने लगा, आज बर्बरीक कटा हुआ सिर कहने लगा कि हे प्रभु मैंने देखा क्या कि आपका चक्र सुदर्शन आपके हाथ से छूटा, अनेक योद्धाओं का सिर काट रहा था। और माता द्रौपदी काली का रूप धारण किए हुए, हाथ में खप्पर लिए हुए, और वे बड़े आनंद के साथ घूम घूम करके रक्तपान कर रही थी। पांचों पांडवों का घमंड सब चकनाचूर हो गए। मेरे भैया आज वही बर्बरीक का सिर राजस्थान में खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो साचे दरबार की। दो बार भगवान का नाम बोलिएगा। और सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम, कही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम, कही विधि रहिए। मन में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। और विधि का विधान जान, आने लाभ सही है। विधि का विधान जान, आने लाभ सही है। यही विधि राखे राम, कही विधि रही। जय हो। सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम, कही विधि रही। बोले राम कृष्ण भगवान की, बोले गुरुदेव भगवान की जय हो।